इस वीडियो को ध्यान से देख लो। अगर आपके वॉशिंग मशीन का ड्रायर वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, तो हर बार वॉशिंग मशीन में मोटर खराब नहीं होते हैं, बल्कि कुछ छोटे छोटे ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जिसके कारण से हमारे वॉशिंग मशीन का ड्रायर पार्ट्स नहीं चलते हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन का ड्रायर पार्ट खराब हो गए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने वॉशिंग मशीन की फॉल्ट को चेक कर पाएंगे। काफी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम उस वॉशिंग मशीन की प्लग वायर जिसको बिजली की बोर्ड पर लगा कर रखते हैं कि स्विच ऑफ करते हैं और प्लग वायर वहां से हम निकाल देते हैं। हम इस वीडियो में आपको आपकी वॉशिंग मशीन को चेक करने का तरीका दिखा रहे हैं, क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं जिसके कारण से आपकी वॉशिंग मशीन का ड्रायर नहीं चलता है। तो ये देखिए, आपको आने हैं आपकी वॉशिंग मशीन के पीछे की साइड, इसमें कवर लगे होते हैं, देख पा रहे हो। इस कवर में छोटे छोटे पैच लगे हुए थे, स्क्रू, जिसको मैंने निकाल दिया है ताकि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबा ना हो। आप भी पेचकस और टेस्टर की मदद से स्क्रू निकाल सकते हैं। उसके बाद इसके पीछे वाली कवर को इस तरीके से खींचकर बाहर निकाल सकते हो। तो फिर देखिए किस तरीके से चेक करना है। आप अपने वॉशिंग मशीन के ये जो ब्रेक वाले वायर होते हैं, इसके वायर्स को देख लो कहीं इस तरीके से निकल तो नहीं गया है, क्योंकि ये वाले पार्ट यहाँ पर लगते हैं। कई बार यहाँ से ये पार्ट हल्के से टूट जाते हैं या फिर कुछ डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से ये पार्ट खसक कर निकल जाता है। तो इस पार्ट के निकलने से वॉशिंग मशीन की मोटर में ब्रेक जाम हो जाते हैं, जिसके कारण से वॉशिंग मशीन की मोटर में पावर तो जाता है, गुनगुनाता भी है, लेकिन घूमता नहीं है। ऐसे में आप इस चीज़ को चेक कर लो कहीं आपके वॉशिंग मशीन में ये पार्ट निकल तो नहीं गए हैं। उस चीज़ को देख लो, निकल गया है तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये पार्ट जो है ऐसे लगते हैं, इस तरीके से लगाने हैं। इसके आप होल भी देख पा रहे हैं, अगर ढीला हो तो इसको एक पॉइंट आगे करके को आप ठीक कर सकते हैं। जैसे ही ड्रायर के डोर को रखते हैं तो ये रस्सी टाइट हो जाता है और वहाँ पर हमारे वॉशिंग मशीन की जो मोटर फुल्ली में ब्रेक लगे हैं वो फ्री हो जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको घुमाकर दिखाता हूँ, इस तरीके से चेक कर लो। अगर ब्रेक जाम हो गए हों तो आप अपने वॉशिंग मशीन के मोटर को चेक कर लो, फुल्ली को चेक कर लो ये फ्री है या फिर नहीं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में ये फॉल्ट नहीं है, ब्रेक बिल्कुल ठीक है, मोटर की फुल्ली भी ठीक घूम रहा है, फिर भी आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर नहीं चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर चेक करना है। ऊपर देखिए रबड़ के सील दिख रहे हैं, वो सील कई बार फट जाते हैं, जिसके कारण से वॉशिंग मशीन में पानी जो है इसकी मोटर में आकर गिर जाता है। तो मोटर में पानी पड़ने की वजह से मोटर खराब हो जाते हैं, नहीं चलता है। तो आप इस चीज़ को चेक कर लो, आपकी वॉशिंग मशीन की ड्रायर वाली मोटर में कहीं पानी वगैरह तो नहीं आए हैं जिसके कारण से नहीं चल रहा। इस चीज़ को चेक कर लो। आपने इस तरीके से चेक कर लिया, ब्रेक बिल्कुल ठीक है, मोटर बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ऊपर के सील बिल्कुल ठीक है, नहीं फटे हैं और इस मोटर में पानी भी नहीं पड़े हैं, फिर भी नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, इनके वायर को ध्यान से देखो, कोई ना कोई तार कहीं ना कहीं से एक आध तार कट गए हों शॉर्ट सर्किट की वजह से, या फिर घर में चूहे वगैरह घूमते हैं जिनकी वजह से वायर वगैरह कहीं से एक आध तार कट गए हों। चीज़ को ध्यान से देख लो और उस तार को कलर से कलर और साइज को मिलाकर जोड़ सकते हो। तरीके से चेक करना है। अगर आपको नीचे में कोई भी फॉल्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर अब आपको आने हैं, ये है ड्रेन वाली रस्सी, इस रस्सी को खोलना है, बाद में इस रस्सी को लगा देना है ताकि हमारे वॉशिंग मशीन में पानी जो है इसी रस्सी की वजह से ही बंद चालू होता है। तो इस रस्सी को खोलना है। जब आपने नीचे देख लिया कोई भी तार वगैरह नहीं कटे हैं, मोटर में पानी वानी नहीं पड़े हैं, ब्रेक बिल्कुल ठीक है, तो अब हम इसमें चेक करेंगे इसके इस ऊपर वाले पार्ट में, क्योंकि ये जो वायर है देखिए ऊपर की साइड गया होता है और इसकी कंट्रोलर बटन भी यहीं पर है टाइमर ड्रायर के। तो हमको इस पार्ट को खोलकर चेक करना होता है। ये देखिए, तो इसमें स्क्रू वगैरह होते हैं, उसके स्क्रू को
निकाल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से इसके स्क्रू निकाल दिए हैं आपको दिखाने के लिए। अब हम इसके कुछ पार्ट्स हैं उसको नीचे रख रहे हैं। ये देखिए अब हमको इस पार्ट को खोलना होता है, तो ये पार्ट इजी नहीं खुलते हैं, तो साइड से ऐसे ठोकोगे तो लॉक से फ्री हो जाएगा। के बाद आप अपने वॉशिंग मशीन के इस ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से पकड़ कर खोल सकते हो। ये देखिए इस तरीके से ये वाले पार्ट्स खुल जाते हैं। अब यहाँ पर जब आप अपने वॉशिंग मशीन के ऊपर साइड देखेंगे तो कई बार तो चूहे वगैरह आकर तार को काट देते हैं। ये देख सकते हो मैंने भी यहाँ से इस तार को जोड़े हुए हैं। तो सिंपल कलर से कलर और साइज को मिलाकर आप देख सकते हैं। टाइमर के पास भी आप अपने वॉशिंग मशीन में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वही है, कलर से कलर और साइज को मिलाकर आप वायर जोड़ सकते हैं। जब आपने यहाँ से चेक कर लिया आपको यहाँ पर भी कोई भी फॉल्ट नहीं दिख रहा, तो ये देखिए ये है ड्रायर की डोर और ये होते हैं एक स्विच। जैसे ही हम इस डोर को इस तरीके से रखते हैं तो स्विच आपस में ज्वाइंट होता है, जिसके कारण से हमारी मोटर में सप्लाई जाता है इस स्विच की जुड़ने की वजह से। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम डोर को इस तरीके से खोलते हैं या फिर इसको लगाते हैं तो ये जो स्विच है प्रॉपर ज्वाइंट नहीं हो पाता है। तो आपको करना क्या है, इसके पार्ट में देखिए नीचे मैं इसको दिखाता हूँ और करीब से, तो इसमें कई बार कार्बन आ जाते हैं या फिर कई बार ये ठीक से जुड़ते नहीं हैं। तो इसके लिए हमको थोड़े से इसको घिस देना है। तो कोई भी टेस्टर या पेंचकस ले लीजिए, उसकी मदद से आप इसके इस वाले पार्ट को थोड़े से घिस दीजिए या फिर इसके ऊपर वाले पार्ट को भी देखिए थोड़े से घिस कर इसको ऐसे बनाना है ताकि ये आपस में जुड़ने लगे। अगर ये इसको हम थोड़े ऐसे नीचे हल्के दबा देते हैं, उसके बाद इसकी डोर को इस तरीके से लगाते हैं, तो ये जो स्विच है प्रॉपर ज्वाइंट होगा और हमारे वॉशिंग मशीन में कहीं भी कोई भी तार नहीं कटे हैं, पानी नहीं पड़ा है, ब्रेक जाम नहीं है, मोटर बिल्कुल फ्री घूम रहा है। कई बार इस स्विच की वजह से पावर हमारे वॉशिंग मशीन में मोटर में नहीं पहुंचता, जिसके कारण से नहीं चलते हैं। तो ऐसे में आपकी वॉशिंग मशीन की ड्रायर वाले फॉल्ट सॉल्व हो जाएंगे अगर मोटर ख़राब नहीं है। तो अगर आपने इतना चेक कर लिया फिर भी आपको कुछ फॉल्ट नहीं मिला तो मोटर के फॉल्ट हो सकते हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अपने घर पर अपने वॉशिंग मशीन की फॉल्ट ठीक कर सकते हो। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।